हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। 1 मार्च टू 15 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ये रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर कोई रीडिंग आप तक पहुंचे। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वापस आके फिर से सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। हेलो कर्क राशि, कैंसर, ये रीडिंग आपके लिए है। 1 मार्च से 15 मार्च तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी का एक रीडिंग, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। पहले 3 कार्ड लेंगे। आपका फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, शेयरिंग। वाओ, दैट्स ग्रेट। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी क्वीन ऑफ फायर एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी, इनोसेंस, ब्यूटीफुल, द सन कार्ड, ये सन कार्ड है। एंड योर फ्यूचर एनर्जी, द टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मतलब जैसे एक बड़ा सा जगह आपका शिफ्टिंग हो रहा है, लाइक एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी, या तो एक शहर से दूसरा शहर, एक सक्सेस से दूसरे सक्सेस की तरफ आपका जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा दिख रहा है आपका फ्यूचर एनर्जी में। 5 ऑफ वॉन्ड्स का और एक एनर्जी का ये इसका एक्सप्लेनेशन में ये भी होता है कि जैसे फाइटिंग हो या किसी दूसरों के साथ बिग कंपटीशन, ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम लोग लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे कर्क राशि की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कैंसर, okay, your past energy is the moon. Wow. And the present, oh my sun, oh my god, sun के नीचे sun, डबल sun। कर्क राशि, आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहे हैं। यू आर इन एंड द हाउस। ओके, सो हाउस में आपका घर में कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपका देखो पास्ट एनर्जी में क्या हो रहा था, आप बहुत गिविंग, दे रहे थे लाइक आप ही एक हो जो कि देने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। देखो कर्क राशि, आपका कर्क राशि हम बताते हैं रीडिंग के टाइम पे, पर आपका राशि, लग्न या सन का पोजीशन कोई में भी अगर कैंसर है, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका अगर कर्क राशि कर्क है तो वो आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए और फिर देख लेते हैं अननोन वाइल्ड अननोन कार्ड के डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं एनर्जी फॉर द Cancer zodiac sign. Okay. Oh, the Tower. Okay. And the 5 of Pentacles. Okay. And the Hermit. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है maybe you are a combination of Cancer and Pisces. Cancer and Pisces and a fire sign. Oh my God. You can be a combination of Leo, Cancer, Pisces, Leo, Pisces, Cancer, Leo, Pisces and Cancer, Cancer, Leo, Pisces, Cancer, Sagittarius, Pisces या Cancer, एरीज एंड पाइसेस, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। या आपका पास्ट में कोई टावर मोमेंट आया था, हो सकता है कि आप बीमार हो गए थे, हो सकता है कोई कारण से आपका ना एक रुकावट लाइक होते हैं। जब कोई एनर्जी के साथ बहुत काम करते हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत लोगों का नज़र लगे हुए होते हैं, बहुत लोग उनके मतलब होते हैं ना, डिफरेंट एनर्जीज हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एक्टिंग ऑन स्पिरिचुअलिज्म, देन कोई भी एनर्जी में ना ऐसा होता है। तो चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स पहले ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, मतलब फिर से शुरू। ओके, एंड द सेकेंड इज 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एंड द थर्ड इज द डेथ। हो हर्मिट एंड डेथ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कर्क राशि आपका पास्ट एनर्जी में ओके, चलिए स्पिरिट बोल रहे हैं, कार्ड्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी फायरी हैं आप, काफ़ी शेयरिंग एनर्जी में थे
इट्स योर पास्ट एनर्जी। आपको देने का बहुत मन कर रहा था, आप बहुत दे रहे थे। मतलब देखिए बेसिकली इस कार्ड को अगर देखेंगे कलर वाइज भी, जैसे यू आर इन अ वेरी रेड जोन, जैसे रूट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका हो सकता है। बट इसके साथ साथ आपका मून, लाइक मून का अप एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मून का अप एंड डाउन सबके ज़िंदगी में होता है, बट यहाँ पे जैसे 32 नंबर है, 3 + 3 = 5, अभी पॉजिटिव चेंज हो सकता है। बट देन अचानक से आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आता है। टावर मोमेंट क्या, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की ऐसे होते हैं, आप बीमार, राइट, थैंक यू, आप बीमार हो सकते कि आपको कोरोना का इफ़ेक्ट हो गया हो, या तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हो। बट कुछ दिनों, कितना दिनों मैं बता रही हूँ आपको, 15-16 डेज़, यस 15-16 डेज़ के लिए आप काफ़ी हद तक अपने ट्रैक से बाहर चले गए थे। जैसे जो काम आप करते हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का स्टाइल है आपका, सब कुछ से जैसे आउट ऑफ ट्रैक हो जाना, आउट ऑफ ट्रैक हो जाना। ज़िंदगी की हर एक परिस्थिति में जैसे आग लग जाता है ना, आप चाह के भी आप अपने आग को बुझा नहीं पाते हो, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, चुपचाप पड़े रहते हो, परिस्थिति के ऊपर आपको सरेंडर करना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है वैसा टाइप का कुछ हुआ था। और उसके बाद आपने नाइट ऑफ सोड वाला एनर्जी में फिर वापस आए। मुझे ऐसा लग रहा है आप आफ्टर द डिजीज़, लाइक आपको आफ्टर द सॉल्यूशन, आपको जैसे ही रेमेडीज़ मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, आप क्योर हो जाते हो, उसके बाद देखो नाइट ऑफ सोड, मतलब एकदम स्पीड में आप काम करने का सोचते हो। आपको कोई रुकावट आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी को कोई बीमार हुए। बट इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन, अगर आप कॉम्बिनेशन हो कर्क राशि, मीन लगना, या तो आपका सन की जगह पे लियो, या तो फिर सिंह राशि, मीन लगना, कर्क आपका सन की जगह पे है, कुछ भी का ऐसा कॉम्बिनेशन, फायर वाटर, दोनों वाटर एंड फायर, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ज़रूर कोई तो कुछ तो हुआ होगा आपके लाइफ में। और मोस्ट प्रोबेबली आपका तबीयत ख़राब हुआ था। बट तबीयत ख़राब जैसे ही ठीक हो जाता है, आपका स्पीड देखो, आप जैसे दिमाग में कंप्लीट प्लानिंग कर चुके हो। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है, नाइट ऑफ सोड मतलब ये है कि आपने दिमाग में चॉकआउट कर लिया कि जैसे बिस्तर से उठेंगे ना, जिस दिन मैं ऑफिस जाऊंगा या जाएंगे, उसी दिन मैं ये फाइल का काम करेंगे, ये जगह पे करेंगे, वो वाला मीटिंग पेंडिंग था ये कर लेंगे। लाइक माइंड, दिमाग में ना आप काफ़ी स्पीड के साथ आप एक्शन में वापस आने का कोशिश कर रहे हो। बट आई थिंक ये जो पास्ट एनर्जी है, इस दौरान आपकी कुछ रियलाइजेशंस आते हैं, और वो रियलाइजेशंस आपकी प्रेजेंट का कार्ड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट एनर्जी क्या बोल रहा है। इट इज़ इनोसेंट, द सन एनर्जी, जैसे सूर्य देवता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी द सन कार्ड है, डबल, जैसे आपको ना बोला जा रहा है प्लीज़ प्रे टू द सन। आपको सूर्य देवता का पूजा करना चाहिए, आपको सूर्य देवता को पानी देना चाहिए, या तो आपको सनराइज होने से पहले उठ जाना चाहिए। अगर आप लेट राइजर है तो प्लीज़ गेट अप अर्ली, आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है मे भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे है 31, इट विल ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। आप शायद लेट कर दे रहे हो, शायद आप लेट सो रहे हो, शायद आपको कोई चीज़ की लत लग गई हो, या तो आप लेट नाइट तक आप मोबाइल सर्फिंग करना या मूवीज़ वगैरह देखना, ये सब में फंसे हुए रह जाते हो, तो आपका लेट हो जाता है। डोंट मेक इट योर नॉर्मल लाइफ। ऐसा मत करो, अब जल्दी सोने जाओ और फटाफट से जल्दी उठ के सूर्य देवता का पूजा करो और आपका लाइफ में बैलेंस लाने का कोशिश करो। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये जो
प्रेजेंट एनर्जी में हो सकता है मे बी आपका इनकम थोड़ा कम हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखो, ये रोज़ को देखो जैसे मुरझा रहा है, उसका पंखड़ी खुल के जा रहा है। हो सकता है कि आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपका पेंटिकल एनर्जी का थोड़ा कम हो जाए। हो सकता है कि रोज़गार आपका थोड़ा स्लो हो जाए, बट डोंट वरी, आपको ज्ञान प्राप्ति हो रहा है, आपका पैटर्न का चेंज हो रहा है, आपके अंदर का विजडम एंड नॉलेज का भरपूर आनंद आ रहा है। एंड ओवरऑल आपको अपना मकसद के अनुसार, योर लाइफ पर्पस के अनुसार यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप सुखमय ज़िंदगी के तरफ एक करके कदम आगे ले रहे हो। उससे भी बड़ी बात है, हो सकता है पैसे की कमी हो, रोज़गार आपका कम हो सकता है, बट आपका खुशियों का, आपका प्यार का कमी नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक जैसे क्या कहते हैं उसको, आपने एक स्टैम्प मार दिया कि देखो इतना तो बनता है। ऐसा टाइप का हो सकता है कि यू अर्न मंथली, मे बी यू अर्न 2 lakhs और 4 lakhs और वॉट एवर इट इज़। हो सकता है कि मार्च के महीने में आपका अर्निंग थोड़ा कम रहे, हो सकता है 4 लाख की जगह पे आपका 3 लाख या 2.5 लाख हुआ। तो ऐसा अगर हो रहा है सो डोंट वरी, क्योंकि विजडम और नॉलेज आपको इतना गेन हो रहा है, आपके अंदर की अंदरूनी शक्तियों की इतनी हाई अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि आपके अंदर की खुशी की कोई परिसीमा नहीं रहेगा, आपके परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं रहेंगे। सो आपकी एवरी विशेष विल कम टू बी फुलफिल्ड, बहुत जल्दी आपका सारे विशेष फुलफिल होने लगेंगे। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। आपका फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर एनर्जी अगेन स्टार्ट विथ 5 ऑफ wands। 5 ऑफ wands देखो अक्सर क्या होता है, 5 ऑफ wands लाइक बहुत हर्डल के साथ कोई जगह तक पहुंचना, बहुत हर्डल को झेलते हुए अपना एक जगह बनाना, बहुत कंपटीशन। आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चला, जैसे आपके प्लानिंग कोई आपके कंपटीटर ने चुरा लिया और उसने अपना बना लिया। ऐसा टाइप का एकदम मैनिपुलेटिंग एनर्जीज़ के साथ फाइट करते हुए जब इंसान, जैसे देखो ना आप हो इस एनर्जी में और ये यहाँ पे आपका हाथ पकड़ के है, ये उस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, लाइक यू बिल्डिंग समथिंग। मे बी आप कोई कोलैबोरेशन का बात कर रहे हो, कोई नया कोलैबोरेशन जिसमें आपको शायद आपके घर से बाहर जाना पड़े, या तो आपके घर की एनर्जी के ऊपर भी इस कोलैबोरेशन का काफ़ी पॉजिटिव लीडरशिप का एक एनर्जी मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद है द हाउस। हाउस इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग एनर्जी। जैसे घर में आपका एक जो रुतबा है, जो हो सकता है कि वही एनर्जी अब बाहर भी बाहर के दुनिया में भी फैलाने के लिए जा रहे हो। अब दूसरों की घर की, थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहे हैं, दूसरों की घर की शांति को भी आप बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि उनके साथ भी आप ऐसे बात करो, कम्युनिकेट करो। बट अगेन इट्स अ हार्मिट कार्ड इज़ देयर। हार्मिट मतलब जैसे वर्गो एनर्जी है, और यहाँ पे है अगेन द स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। स्कॉर्पियो एंड कन्या राशि, वृश्चिक एंड कन्या, वृश्चिक राशि कन्या लग्न हो सकता है, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप एकदम से स्लो डाउन करके खुद को एकदम से हार्मिट मोड में पूरा कैद कर दे रहे हो। जो कम्युनिकेशन आप कर रहे थे बाहर की दुनिया के साथ, हो सकता है कि अचानक से आपको लगे कि नो 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 नो, आई हैव टू गो टू माई नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिज्म, ऐसा कुछ में आपको जाना चाहिए। और बाहर की जो कम्युनिकेशन था शायद कुछ दिनों के लिए आपने बैक कर दिया, एंड यू स्टार्टेड डूइंग योर मेडिटेशन इन योर होम। आप एकदम हार्मिट मोड पे आ जाते हो, और आपका एक डेथ एंड रिबर्थ होता है। क्या होता है ना जिंदगी में, मृत्यु कहते हैं ना लोग कि जन्म भी एक बार, मरण भी एक बार, बट मैं कहती हूँ जन्म
भी बहु बार और मरण भी बहु बार, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ का, एक एक एपिसोड, एक एक फेज आप ख़त्म कर रहे हो और एक एक एक्सपीरियंस का एक एक पैटर्न का डेथ होता है। बचपन में हम लोगों को क्या लगता था कि ज़िंदगी कितना खुश है ना, हर बच्चा सोचता है मुझे ना पापा की तरह बनना है, मुझे मम्मा की तरह बनना है। देखो मम्मी पापा पढ़ाई नहीं करते, हम लोगों को सारा दिन पढ़ाई करना पड़ता है। देखो मम्मी पापा कितना आसानी से बाहर जाते हैं, काम करके पैसा लेके आ जाते हैं, क्या करते हैं सारा दिन, कुछ नहीं करते, हम लोगों को कितना पढ़ाई करना पड़ता है। हर बच्चा ये सोचता है। और जैसे वो लोग बूढ़े होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, जब जिम्मेदारियों का एहसास होता है तब पता चलता है कि वो जो पैटर्न, बचपन वाला थॉट प्रोसेस जो था वो कितना गलत था। एंड नाउ वी हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब हम लोगों के कंधे पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है तब लगता था एक बार अगर दोबारा बचपन की दुनिया में जा सकते थे तो कितना अच्छा होता। दैट इज़ ऑल्सो अ रियलाइजेशन कि आपको कैसे करके बैलेंस एनर्जी में, मतलब बच्चों के अंदर अपना जो खुशी है उसको भी देखना। सो एवरी ह्यूमन क्रॉस अ ह्यूज जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी कहूँगी मैं। जैसे एक इंसान एक बड़ा सा लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करते हैं, ज़ीरो से लेके कितना भी साल वो जिए, बट वो पूरा पकड़ लो कि अगर 80 ईयर्स जी रहा है या 90 ईयर्स जी रहा है, अ पर्सन इज़ लाइक completing his 90 years with maybe more than 10 times death and rebirth। हो सकता है हर 9 साल में उसका एक डेथ एंड रिबर्थ होता है, हर 7 इयर्स में होता है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि एवरी पर्सन क्रॉस बहुत बार सो मेनी टाइम्स डेथ एंड रिबर्थ एनर्जी। तो मुझे यही लग रहा है कर्क राशि, आपका पास्ट में कुछ तो ऐसा कार्यक्रम हुआ था आपके लाइफ में। हो सकता है तबीयत खराब, हॉस्पिटलाइज, या तो घर में किसी की तबीयत खराब की वजह से आपका स्पीड थोड़ा कम हो गया था, आप थोड़ा नर्वस हो गए थे, बट नाउ यू आर ओके। द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ ओके, बहुत अच्छा चल रहा है। सडनली आपके ऊपर फोकस आ रहा है, आप बातें कर, आप समझ रहे हो, क्लैरिटी आ रहा है आपकी सोच में। एंड फ्यूचर में आपका और हर्मिट मोड में जाना है, आपकी एक चेंज आने वाले हैं। ठीक है, स्पिरिट क्या बोल रहा है? वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। Exactly, voice of truth। डरना किसी को नहीं है, सच बोलने का है, सच बोलना है। stand strong, focus on your purpose। देखो जिंदगी का जो मकसद है, पर्पस, वो उस पे फोकस रहो। कौन खुश हो रहा है, कौन गलत समझ रहा है, कौन दुखी हो रहा है, डजेंट मैटर। तुम किसी को यहाँ पे खुश करने या दुखी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य है, जो प्रॉमिस तुम ऊपर करके आए हो द हायर कॉन्शियस लेवल पे, वो तुमको करना है। और वो पर्पस के साथ जितना जल्दी हो सकेगा तुम जुड़ जाओगे तो उतना ही तुम्हारा अच्छा होगा। रिलीज योर फियर, सारे डर को हटा दो एंड आप सच्चाई बोलो। देखो आपका ज़िंदगी का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं तो कहूँगी कर्क राशि, आपकी कमिंग मार्च मिडल तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपकी रोज़गार कम हो सकते हैं, आपकी अर्ली मॉर्निंग उठने का यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है, सूर्य नमस्कार करने के लिए बोल रहा है स्पिरिट। आपको मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना का ज़रूरत है। आपका जैसे होता है ना, सांप ना अपना कवर को ना चेंज करते हैं, वैसा ही एक टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो जब आपका भी ना वो बंगाली में कहते हैं कि शापेर खोलोश छाड़ा, मतलब स्नेक अपना जो ऊपर का जो लेयर होता है ना वो एक टाइम छोड़ते हैं। जब वो छोड़ते हैं तब वो खाना वाना कुछ नहीं खाता, चुपचाप बैठा रहता है। वैसे ही आप हर्मिट मोड में जाके अपना डेथ एंड रिबर्थ का एंजॉय करोगे। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय दिस रीडिंग। और मार्च का सेकेंड हाफ का रीडिंग लेके फिर मिलेंगे, तब तक आप बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।